अरे हाय मेरे बच्चे, बस कर दे, माँ की खिदमत करना थक गया होगा। हद कर दी है भाई इस निम्मो ने तो, हमारे घर का सुकून ही बर्बाद करके रख दिया। कहीं का भी नहीं रहा मेरा बच्चा। कितनी मनहूस घड़ी थी जब तुम्हारी शादी उसके साथ हुई। मेरा दिल नहीं मानता था, तुम्हारी जिद के आगे मैं मजबूर हुई हूँ। अम्मी अब परेशान मत हो, ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं इसको, याद करेगी। आप परेशान हैं? क्या करोगे तुम? कुछ हमें भी तो पता लगे क्या करने वाले हो तुम। देखो मेरी बात सुनो, जब तक मेरा जेवर नहीं मिल जाता ना, उसे इस घर से जाना नहीं चाहिए। तब तक उसे यहीं रहना चाहिए, समझे तुम? ये क्या बात हुई? वो हमें ऐसी बेवकूफ बनाकर हमारा जेवर ले उड़ेगी जादू करनी है? नहीं अम्मी, सब कुछ सूद समेत वापस लूंगा उससे। देखो भाई कौन है, मेरे ख्याल से मैं अब्बा ही होंगे। जी मैं नहीं ठहरे, मैं देख कर। हाँ। रखे पैर अम्मी, मैं आके दबाता हूँ। नहीं बेटा, जीता रहे, खुश रहे। देखा, सीख ले अपने भाई से कुछ। सुना चोर साहब की तबीयत खराब हो गई। पता चल गया है ना कि जितना सोना चोरी किया है सारे का सारा निकाल कर वापस करना पड़ेगा। जमानत हो गई मगर जलील हो रहा है खाम खाम। हैं? क्या जमानत हो गई और हमारा जेवर? अरे अम्मी, जमानत हुई अभी, पुलिस की कार्रवाई नहीं रुकी। निम्मू की हालत नहीं देखी, अधमरी सी हो गई है, बहुत जल्द उगल देगी। जेवर कहाँ दिए उसने? और तुझे तेरी माँ ने कोई तावीज तो नहीं पिला दिए हैं? ये तू अचानक जालिम मर्दों वाली गुफ्तगू क्यों कर रहा है भाई? अरे मैं क्यों कोई तावीज पिलाने लगूंगी? अचानक से मेरे बच्चे की आंखें खुल गई हैं। अचानक नहीं हो सकता, कोई ना कोई बात है जरूर। हाँ अब्बा, सुकून आ गया मेरी जिंदगी में। और बात सुनो, उसको निम्मो को भी कुछ खाने को दे दो। खामखा मरमरा गई ना तो हमारे ऊपर मुद्दा आ जाएगा, सबको अंदर जाना पड़ेगा। जा उठ मेरा बच्चा, कुछ खाने को दे के आ जा। ना पहले मेरे बच्चा तो खा ले, खाना दे देंगे उसको भी, कम बखत को। आके खा लेता, उसको पता नहीं कब से खाना नहीं दिया हुआ। जल्दी कर ले अम्मी, कौशिक भाई बंसरूट गए, कहीं आ ही ना जाए। जल्दी कर ले। हाँ यही वक्त है हमारे पास। लगे लगे लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो इस वक्त यहाँ? वो हमारी निम्मो ने खाना नहीं खाया था ना, तो उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लेके जा रहे हैं। अच्छा खिलाओ खाना उसे, कहीं अस्पताल ही ना लेके जाना पड़ जाए। हाँ हाँ जाओ। क्या
ये बाबा ये अरे ये वो चूहे मारने की दवा है, मैं लेकर आई थी। ये क्या पुलिस वालों की तरह हर वक्त सवाल कर रहे होते हैं आप? कमरे में चलो, तुम कमरे में आओ। अरे ये कहां से टपक पड़े, सारा काम बिगड़ गया। ये वो अमावस की रात निकली जा रही है। और बाहर भी गई अमावस की रात निकले जा रही है। चल अरे ऐसे क्या देख रहे हैं? कहा ना कि चूहे मारने वाली दवा है, मैं लेकर आई हूं। झूठ मत बोलो रिजवाना, तुम सच बताओ बेटा, सच बताओ तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा? बाबा ये इससे क्या पूछ रहे? बच्ची को क्यों बीच में ला रहे? मुझसे पूछे, मैं बताती हूँ। ये लो, देखो, गौर से देखो, ये है जहर। क्या? और इस पर निम्मो का नाम लिखा है। इसको निम्मो को पिलाना है मैंने, ताकि अपने बेटे के सर से मुसीबत टाल सकूं। पागल हो गई हो तुम? होश करो, जानती हो इसका अंजाम क्या निकलेगा? उसी अंजाम के इंतजार में तो हूं मैं। अम्मा बंगालन ने कहा था कि अमावस की रात निम्मो को इस दुनिया से रुखसत होना है। उसको मरना पड़ेगा, तभी तो हमारे बच्चे की जान बच सकेगी। होश में आओ, तुम होश में नहीं हो। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? वो जो ख्वाब देखती है ना, वो सच होता है। उसने अपने ख्वाब में अपनी दूसरी शादी देखी। अम्मा बंगाला ने कहा है कि अगर तुम अपने बेटे की जान बचाना चाहती तो अमावस की रात उसे जान से मारना होगा, उसे जान से मारना होगा, जब हम अपने बच्चे को बचा सकेंगे। खुदाया, कहां फंस गया हूं मैं? ओ होश करो, खुदा का वास्ता है। निम्मो को अगर कुछ हो गया ना तो सारी जिंदगी जेल में रहेंगे हम लोग, मैं और मेरा बेटा। हम दोनों को तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उम्र कैद हो जाएगी या फिर सजाए मौत। और बचोगे तुम दोनों भी नहीं, सारी जिंदगी जेल में ही गलते सड़ते रहोगे। ये कौन है अम्मा बंगालन? खुदा का वास्ता है, ये सब फ्रॉड होती है, झूठ होती है ये। किन सोचों में गुम हो? मुझे आपसे इजाजत लेनी थी। किस बात की इजाजत? मुझे पापा से बात करनी है। हमजा बेटा, हम पापा को इस वक्त कॉल नहीं कर सकते, समझा करो। क्यों नहीं कर सकते? वो मेरे पापा हैं। बेटा, पापा इस टाइम बिजी होंगे ना, या फिर सो रहे होंगे। रात भी बहुत हो गई, आप भी सो जाएं। पापा ने वादा किया था ना कि वो आपके पास आएंगे। चलो बेटा, हम बात करें। थैंक यू। हेलो हिना। नहीं पापा, मैं हमजा। अरे मेरी जान, मेरा बेटा, कैसा है? मुझे आपकी याद आ रही थी, मैंने मम्मा को कहा कि कॉल कर दे, उन्होंने नहीं किया। क्या हुआ मेरी जान? मम्मा ने चुटकी काटा। अरे आपकी मम्मा है कहाँ पे? मम्मा पापा। हेलो।
सॉरी मैंने आपको इस टाइम डिस्टर्ब किया। वो हमजा ने बहुत तंग किया हुआ था आपसे बात करने के लिए, वरना मैं इस टाइम आपको कॉल नहीं करती। क्यों कॉल क्यों नहीं करती? ऐसी क्या बात है इस वक्त में कि तुम इस वक्त कॉल नहीं कर सकती? तुम इस टाइम घर होते हो ना, तुम्हारी बीवी, वालिदैन, बहन। मैं नहीं चाहती तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा हो। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम परेशान नहीं हो। जब भी मेरी जान मेरे बेटे को मुझसे बात करने का दिल करा करे तुम बात करा दिया करो, किसी वक्त भी कॉल कर सकते, मना मत क्या करो। तुमने इजाजत दे दी है ना, अब मैं हमजा को मना नहीं करूंगी। वैसे भी ये लड़का तुम्हारे मामले में मेरी एक बात नहीं सुनता। तुम भी तो ऐसी होती। लतीफ अंकल की तुमने एक भी ना सुनी मेरे मामले में, मुझसे शादी कर। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, हमजा के साथ? ना मैं वादा करता हूं कि मैं अपने बेटे का और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। उसे हर वो चीज दूंगा, हर खुशी दूंगा जो वो डिजर्व करता। अच्छा, हमजा को सारी खुशियां दोगे और हमजा की मामा को? हाँ भाई, हमजा की मामा को भी दूंगा हर वो खुशी जो वो डिजर्व करती है। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मेरी जान। हम किस चैप्टर पे थे? इससे ओके, तो फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या बात है नदीम, जब से घर आए हो इसी तरह खामोश हो? किसी से लड़के आ रहे हो क्या? कुछ भी नहीं हुआ, बस ये थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। अरे कुछ नहीं हुआ, बस मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अरे नहीं, नहीं पीनी कॉफी मुझे। मैंने कहा ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो बस। बाबा। जी बेटा, आप अभी तक सोई हैं? मैं बस अभी सोने वाली थी। अच्छा। नदीम कुछ बताओ ना, हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ, बस ऑफिस की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ मैं, और कुछ नहीं। चलो जाओ, शाबाश, बहुत देर हो गई है, मामा के साथ जाके सो। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अचानक बुलाकर और खुद भाई, कब से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा था तुम्हारा। अरे फराज, तुम जानते हो ना आजकल घर का माहौल ना बहुत अजीब सा हो गया है, देख दाख के निकलना पड़ता है। और वैसे भी मैं घर बैठे बैठे ना बोर हो रही थी, तो सोचा तुम्हें छत पे बुला के मिल लूं। तबस्सुम एक बात तो बताओ, जेवर चोरी हो गए, उसका इल्जाम तो गया निम्मो के सर। अब जब तक जेवर मिल नहीं जाते मुझे नहीं लगता तुम्हारे अम्मी अब्बू जान छोड़ेंगे। होगा क्या इस निम्मो का अंजाम? अरे तुम्हें क्या पड़ी है फिक्र करने की? फिक्र मत करो, मैंने पक्का काम किया है। जब सही वक्त आएगा सबको पता चल जाएगा। काशिफ क्या कहता है? अरे काशिफ भाई ने क्या करना है, निम्मो भाभी को कमरे में बंद करके रखा। वो कहते हैं जेवर दोगी तभी आजाद करूंगा। ना जेवर कभी मिलेंगे ना वो कभी आजाद होंगी। अब आएगा मजा। बस तुम्हें लड़ रहे ना, कहीं चालाक लोमड़ी ने पकड़ी जाए। लोमड़ी? लोमड़ी किसी कहा तुमने? मेरी तब्बो है चालाक लोमड़ी। ये ले खाना खा ले। रहमान,
खाना खा लो, बस कर दो। कब तक शोक मनाओगे? भूख नहीं है मुझे। भूख लगेगी तो खुद निकाल के खा लूंगा। जाओ तुम। कहाँ जाऊं मैं? रहमान आपके सिवा मेरा कौन है? पता नहीं निम्मू किस हाल में होगी। है मेरे मालिक और तालिक, मेरी निम्मो की हिफाजत फरमा। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, उसकी हिफाजत कर मेरे मालिक।
तबस्सुम, वाह क्या बात है निम्मो भाभी आप। वाह तबस्सुम, भाई और बाप की इज्जत का जनाजा निकालने के लिए यही हमारा मिला था तुम्हें। तुमने इसको मेरे पीछे लगाया हुआ था। बहुत देर से मुझे तुम पे शक था, लेकिन आज तुम दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। होश में रह के बात करें भाभी, फराज के बारे में एक लफ्ज भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? इधर ही खड़े रहो। अंकल आंटी देखिए आपकी बेटी आपकी इज्जत का क्या जनाजा निकाल रही है। भाभी भाभी फराज का हाथ छोड़े। तुम खबरदार, यहाँ से तुमने हिलने की कोशिश की तो आज तो पूरे मोहल्ले को दिखाऊंगी। अरे क्या है भाई, क्यों शोर मचाया हुआ है? आ रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ? अरे ये अल्लाह खैर। छोड़े, अरे खड़े रहो। क्या हुआ है? कैसा शोर है? क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी बेटी तबस्सुम उस लफंगे के साथ बंद करो। झूठ बोल रही है ये। अम्मी अब्बू तौबा तौबा, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है निम्मो भाभी को। उस लड़के को छत पे बुलाया था इन्होंने और वो लड़का भाग गया। आंटी झूठ बोल रही है ये। छत पर इस लड़के को इसी ने बुलाया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगाओ हैं? खुदा की कसम, मेरा यकीन कर, मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया। मेरा काशिफ के सिवा और कोई नहीं है। प्लीज मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत मत लगाए। अच्छा, अपने पे आई तो तोहमत, और वो क्या जो मेरी बच्ची का नाम बीच में ला रही हो? अरे अपने करतूत ना मेरी बेटी के खाते में मत डालो, समझे तुम? भाई तुमने तो कमाल कर दिया निम्मो। यानी शादी के बाद भी पुराने रिश्तों को साथ लेके चल रही हो। अब जो कुछ है सच सच बता दो और बात को खत्म करो। अंकल प्लीज मेरा यकीन करें, मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाकर कहती हूँ कि वो लड़का मुझसे नहीं तबस्सुम से मिला। जान से मार दूंगी मैं तुम्हें, गला दबा दूंगी तुम्हारा। अब अगर तुमने मेरी बच्ची का नाम लिया, देखा आपने, ये मेरी बेटी के दुश्मन बनी हुई है। देखा कितनी नफरत है इसके दिल में। अब्बू मैंने बहुत मर्तबा भाभी को आधी आधी रात को छत पर जाते हुए देखा है उसी लड़के से मिलने। बस मैं खामोश रही क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि भाई का घर टूटे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बताया होता, मैं करता बंदोबस्त इसका। अब्बू ये देखें, अपनी आंखों से देखें तस्वीर। ये मैंने कमरे से निकाला है भाभी की अलमारी में से। इस लड़के का नाम अय्यूब है और ये बात मैंने भाभी के खुद मुंह से सुनी है। ये लड़का शादी वाले दिन भाभी के ब्राइडल रूम में भी था और तो और शीबा की शादी पे अय्यूब बात भी कर रहा था इनसे। वो तो मैंने सबूत के तौर पे चोरी छुपे तस्वीरें ले ली, वरना यही लड़का आता था भाभी से मिलने छत पर। कमबख्त मोरी मनोस, इसी को दिया ना जेवर तूने? हाँ इसी को दिया ना। बल्कि मुझे तो लगता है भाभी का पूरा प्रोग्राम था भागने का इसी लड़के के साथ। बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैं कह रही हूँ काशिफ को फोन करें, अभी फैसला होगा इस बात का। मैं फैसला करवाऊंगी, बताएं। पागल हो गई हो तुम? काशिफ को बुलाएंगे, खून कर देगा इसका, जान ले लेगा इसकी, टुकड़े कर देगा, जेल चला जाएगा तो भुगतेगा कौन? नुकसान तो हमारा होगा ना। मैं बताऊं, दूसरी शादी के ख्वाब भी भाभी ने इसी लड़के के साथ देखे थे। हाँ, हाँ, अरे तुझे मौत क्यों नहीं आ गई ये सब करते हुए? कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा। मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा दामन पाक है। मैं काशिफ की हूं और उसके अलावा किसी दूसरे मर्द के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। शादी से पहले ये शख्स मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन शादी के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं रहा। उसने शीबा के निकाह में ये अचानक मेरे सामने आ गया और तभी तबस्सुम ने हमारी तस्वीर ले ली। आंटी छत पर अय्यूब नहीं था, प्लीज मेरा यकीन करें। वाह, तेरा यकीन करें? अरे रंगे हाथों छत पर पकड़ा है तुझे बीबी, यकीन करे तेरा। अरे क्यों चिल्ला रही हो तुम? छोड़ो, चलो निकलो यहाँ से, निकल जाओ, दफा हो जाओ मेरे घर से। मैं नहीं जाऊंगी, ये मेरे शौहर का घर है, मैं यहाँ से जीते जी नहीं निकलूंगी। अरे आई बड़ी घर वाली, चल निकल, चल निकल। चोर उचक्की, बड़ी मासूम शक्ल वाली, खड़े हो, निकल निकल यहाँ से, निकल निकल।
पे रहम करें प्लीज। अरे दफा हो, मर यहाँ से कमबख्त मारी, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। चली जा। मार दे, जान से मार दे, मुझे यहाँ से मत निकालने, में कहाँ जाऊंगी। निकल। वाह वाह भाई वाह, क्या खूब गई। अरे उसके साथ जाना जिसके साथ छत पर पकड़ी गई है, या उसने ले जाने से इनकार कर दिया। कमबख्त मारी। चलो छोड़ो, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है इसे निकालने का। आज की रात इधर ही रहने दो, कल इंशाअल्लाह धक्के देके निकाल देंगे। नहीं अब्बू, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? निम्बो भाभी कोई जगह नहीं है इस घर में। मैं तो कहती हूँ अभी निकाल धक्के देके। इधर से उठ, निकल। दफा। कमबख्त मारी, हट झूठी औरत। खोलिए, दरवाजा खोले, मैं कहाँ जाऊंगी? दरवाजा खोले। बकवास करने दो इसे जो करने। तुम इसका बैग जो है ना, हो सके तो बाहर उठा के फेंक दो। मैं सोने जा रहा हूं। काशिफ की टेंशन ना लो, काशिफ से मैं खुद बात कर लूंगा। अरे वापस की रात की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद ही मर गई काशिफ की नजर है। वाह। अंकल आप भी मेरी बात सुन ले। अम्मी। ये लो अपना सामान। मुझे फंसवाना चाहती थी ना? तुम्हारी इतनी जुर्रत, आइंदा इस घर के आसपास भी नजर आई ना तो तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि खैर जाओ, सच हो गया तुम्हारा ख्वाब। शिकवों के सूखते छाले हैं, रात के साए तो रात से काले हैं। ख्वाब पे कर्जा है, नींद उधारी है, सीने में सांसें हैं या कोई आरी है। आँख में जितने ख्वाब रखे थे, कांच के जैसे टूट चुके थे। दिल का दरिया सूख चुका था, रात के जुगनू रूठ चुके थे। नदीम, नदीम उठ जाओ, ऑफिस नहीं जाना, देर हो जाएगी। नदीम, अरे यार
ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ मैं। तुम नाराज हो मुझसे? ठीक है सर। दरअसल वो रहमान मामू और निमो पे उसके ससुराल वालों ने चोरी का इल्जाम लगाया। तो रहमान मामू ने मुझसे कहा कि उसके ससुराल जाके मालूम करूं क्या माजरा है। सो सैड। इस तरह तुम ऑफिस जाके कैसे काम करोगे? दिल और दिमाग तो तुम्हारा निम्मो में लगा रहेगा। समझ में नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। पहले रहमान मामू पे चोरी का इल्जाम लग गया, पता नहीं कोई साजिश है कि क्या है। कुछ नहीं है, निम्मो की अपनी जिंदगी है। हर किसी की अपनी जिंदगी के मामलात होते हैं। तुम उसके मामलात में दखल देना क्यों नहीं छोड़ देते? ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? एनीवे, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लगवाती हूँ। अरे सलीम भाई, कौन है भाई? हाँ भाई, सलीम भाई पूछे जरा, कौन हो बेटा? यहाँ क्यों बैठी हुई हो? घर कहाँ है तुम्हारा? घर तो टूट गया है मेरा। घर नहीं है मेरा, कोई घर नहीं। निम्मो का घर टूट गया, निम्मो का ख्वाब सच हो गया। लगता है पागल है बेचारी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा यार बताओ कहाँ है तुम्हारा? हम तुम्हें वहाँ छुड़वा देते हैं। यहाँ इस तरह बैठना ठीक नहीं है। अंकल आप मुझे रिक्शा करवा देंगे? मुझे अपने बापू के घर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं। अरे बेटा आराम से नाश्ता करो, इतनी जल्दी क्या है? फिर सारा दिन ऑफिस में भूखे रहते हो। अभी ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। भूख लगेगी तो ऑफिस में खा लूंगा, आप फिक्र मत करें। फिक्र कैसे ना करूं? फिक्र तो रहेगी जब तक फिक्र करने वाली नहीं आ जाती। अम्मी प्लीज, अब ये दोबारा से शादी की रट मत लगाइएगा। यार तुम्हारी माँ हमेशा फिक्रमंद रहती तुम्हारे लिए। वैसे भी हर काम अपने वक्त पर हो तो अच्छा लगता है, बाद में तो इंसान के लिए पछतावा ही रह जाता है। अब्बू जब शादी का सही वक्त आएगा ना तो मैं शादी कर लूंगा। अभी तो मुझे बस अपने बिजनेस को टॉप पे लेके जाना है। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, जाओ तुम अपने बिजनेस को टॉप पे लेकर जाओ। अरे मेरी प्यारी अम्मी, जो आपकी शादी वाली ख्वाहिश है ना, ये भी जल्द पूरी होने वाली है। अब आपके सवालात खत्म हो गए हों तो मैं चला जाऊं, ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ इजाजत है, जाओ। थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खैर से जाओ। अरे वाह वाह भाई, आ गई मेरी होने वाली बहू रानी। जाने दे खाला, आप बिना
निम्मो तो गई अब यहाँ से, शुक्र है। पर खाला, कहीं ऐसा ना हो कि काशिफ का गुस्सा कुछ रोज में ठंडा हो और वो निम्मो को फिर से यहाँ ले आए। अरे अब की बार तो ऐसी आग लगाई है ना कि जला जला के उनके रिश्ते को राख कर देगी, राख। अब नहीं होगा काशिफ भाई का गुस्सा का। अरे भाई आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे अमावस की रात ने कैसा रंग दिखाया है ना। माँ बंगालन के ताबीज में असर है भाई, मान गए। क्या हो गया आपको? ये अम्मा बंगालन ये सब फ्रॉड है, फ्रॉड। बताया था ना पापा ने। खैर जो भी हो, हमारे घर से उस नहूस निम्मो का साया निकल गया काशिफ की जिंदगी से, हैं? बस हमारा जेवर भी निकल आया, अल्लाह करे किसी तरह तो सुकून आए जिंदगी में। अरे खाला, आप क्यों फिक्र करती हैं? वो तो पुलिस लगी हुई है ना, निकलवा लेगी, देखना आप, है ना? हाँ हाँ, इंशाल्लाह। एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना